कि वह चांडाल के समान है, वह गधे के समान है जो कथा नहीं सुनता है। गधा का क्या काम होता है? जीवन भर बोझा ढोता रहता है, और कोई काम गधा का नहीं रहता। और बोझा उस पर नहीं रखा जाए तो निकलता नहीं, उसको लगता है हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और गधे पर बोझा लाद दिया जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है और एक लाइन में चलता जाता है और बड़ा खुश हो जाता है। तो जो आदमी भगवान का सत्संग कथा आदि का श्रवण नहीं करता वो गधे के समान है। गधा का ही उदाहरण क्यों दिया? यह मनुष्य भी यही करता है कि जो परिवार का, घर का, पालन का ये जो बोझा अपने पीठ पे लाद लेता है, इसी बोझे को जीवन भर ढोता ढोता बड़ा प्रसन्न होता है। हमने अपने पुत्रों को एक मकान बना दिया, 2 मकान बना दिए, 4 बना दिए, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। यह कामनाओं का बोझा अपनी पीठ पे रखे और ढोने में बड़ा अपने आप को प्रसन्न चित्त महसूस करता है। 2 ट्रैक्टर ले लिए, 4 ले लिए, फलानी गाड़ी, फलाना वाहन, इसी में ही नित नवीन प्रसन्न होता रहता है और ये बोझा ढोता रहता है। तो गधे के तरह उदाहरण दिया यहाँ पर सनकादिक आचार्यों ने कि जो भगवान की सार युक्त कथा को नहीं सुनता है वह मनुष्य गधे के समान है। वह जीवन भर जैसे गधा बोझा ढोने में ही प्रसन्न रहता है, यह मनुष्य संसार परिवार जनों के सुख सुविधा को बनाने में और इनका बोझा ढोने में ही व्यथित बना रहता है। इसके जीवन का कोई मूल नहीं है, कोई महत्व नहीं। और कहते हैं कि जीवच्छवो निगदितम सदुपाप कर्मा येन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप मेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। कहते हैं यह सब बातें हम नहीं कह रहे हैं, सनकादिक आचार्य कह रहे हैं। आप सोच रहे हो कथावाचक कह रहे हैं, हम भी मन से नहीं कह रहे। इसमें जो लिखा है वो हम कह रहे हैं, वो सनकादिक आचार्य भी कह रहे हैं कि ये सब हम नहीं कह रहे हैं। ये सब देव समाज और जो देव समाज के प्रमुख लोग हैं जो इस सार और रहस्य को जानते हैं वह सब इस बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यह जो जीव है वो सदा पाप कर्म करता रहता है और भगवान सुखदेव जी के द्वारा वाचित की हुई यह जो सुगम भगवान की रसमयी माधुरमयी कथा है इसका श्रवण नहीं करता है। उसका जीवन क्या है? धिक्तम नरम पशु समम, पशुओं के समान उसका जीवन है। पशुओं का क्यों कहा? पशु का एक ही काम होता है, भोजन करना और मल विसर्जन करना, और ज्ञान नाम की चीज उनमें नहीं होती है। गाय, पशु, भैंसिया, बकरी, बकरा, इन सब को कहाँ ज्ञान होता है? बहन बेटी का ज्ञान नहीं होता है, संस्कार का ज्ञान नहीं होता है, धर्म का ज्ञान नहीं होता है। धर्म से ये हीन होती हैं पशु योनियां जो भी हैं। और मनुष्य भी जिसमें ज्ञान न रहे, भगवान की कथा भागवत आदि का श्रवण न करे, वो पशु ही के समान तो है। आहार निद्रा भय मैथुनंचो ये सब सामान्य है। भोजन पशु करते हैं तो मनुष्य भी करता है, और मैथुन आदि मनुष्य करता है तो पशु भी करते हैं। निद्रा मनुष्यों को आती है तो पशुओं को भी आती है। भय मनुष्यों को होता है तो पशुओं में भी भय व्याप्त होता है। ये सब काम सामान्य रहते हैं, लेकिन जो ज्ञान से हीन है उसको पशु कहा है। जिसको ये ज्ञान ही नहीं है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जीवन का प्रमुख कर्तव्य है हम भगवान के चरणार बिंदों को प्राप्त करें, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जावें। ये जो मनुष्य योनि है इसमें ही ज्ञान होता है जीव को, तो इसके माध्यम से इसको साधन बना के भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर लेवे। ऐसी भावना और ज्ञान जिसके अंदर होता है वही ज्ञानी है, वही मनुष्य है, वही अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। वह जो जीव केवल पशुओं के ही कार्य करता रहता है, केवल भोजन की व्यवस्था, केवल पुत्रोत्पादन की व्यवस्था,
केवल आराम आदि की व्यवस्था में ही सारे जीवन को लगा देता है, उनको कह रहे हैं सनकादिक आचार्य तो उनका जीवन को धिक्कार है। वह इस भूमि पर भार हैं और अपनी जननी के जो उन्होंने मिथ्या ही जन्म लिया है, केवल गर्भ का कष्ट ही अपनी मां को दिया।